तो कहानी शुरू होती है मैडी नाम की एक लड़की से जिसने अपने घर को लोन पर लिया था और लोन ना चुकाने की वजह से लोन वाले मैडी की गाड़ी को ले जाने लगते हैं। अब मैडी का जो बिजनेस था वो इस कार की वजह से ही था। अब मैडी इस आदमी को समझाती है कि अगर इसके पास की कार नहीं रहेगी तो वो अपना बिजनेस कैसे कर पाएगी। तो मैडी यहाँ पर इस बंदे के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर ये सख्त लौंडा मैडी की बातों से जरा भी नहीं पिघलता और इसकी कार लेकर चला जाता है। तो मैडी को स्केटिंग करके ही काम पर जाना पड़ता है। तभी रास्ते में इसको अपनी कार दिखती है, तो ये देखकर मैडी से रहा नहीं जाता, तो वो अपनी कार को चुराने लगती है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाती और वो आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और इसे रोक लेता है। अब हम देखते हैं मैडी अपना काम छोड़कर दूसरा छोटा मोटा काम शुरू कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं मैडी अपने दोस्तों के साथ बैठी बातें कर रही होती है। तब इसकी एक दोस्त मैडी को एक ऐड दिखाती है और तब इसे ये पता चलता है कि एक अमीर फैमिली को अपने लौंडे के लिए एक जवान लड़के की ज़रूरत है। वो लड़का बहुत शर्मीला है और किसी से बात नहीं करता और ना इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। लिहाजा इसके माँ बाप ये चाहते हैं कि अगर कोई भी लड़की इनके बेटे को एक सख्त लौंडा बना दे तो वो बदले में इसे एक कार गिफ्ट करेंगे। लेकिन लड़के की उम्र सिर्फ 23 या 24 साल होनी चाहिए और मैडी की उम्र 32 साल है। लेकिन ये न्यूज़ सुनकर इसके मुंह में पानी भर आता है और वो फौरन इस ऑफर को लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। जैसे ही वो इस जगह पर पहुँचती है तो इससे वो कार नजर आती है, जिससे मैडी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। तो जब मैडी इन लोगों से मिलती है तो वो लोग मैडी को देखते ही समझ जाते हैं कि मैडी इनके बेटे से काफ़ी बड़ी है और वो उससे ये बात कहते भी हैं। लेकिन मैडी कहती है कि कम उम्र की लड़कियां आपके बेटे को जल्दी ही छोड़ जाएंगी और इन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा और मैं आपके बेटे को हैंडल भी कर सकती हूँ। ये सुनकर इस लड़के के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और इससे एग्री भी हो जाते हैं, पर इनकी ये शर्त भी होती है कि इनके बीच हुई इस डील के बारे में इनके बेटे को पता नहीं चलना चाहिए और अगर तुम हमारे बेटे को एक सख्त लौंडा बना दो तो वो कार तुम्हारी। अब मैडी इसके लिए तैयार हो जाती है और इस लड़के का पीछा करने लगती है जिसका नाम पर्सी है। पर्सी एक पेट शॉप में काम करता है जहाँ मैडी भी हॉट कपड़े पहने वहाँ पहुँच जाती है और काउंटर पर बैठे हुए लड़के से पूछती है कि मुझे एक कुत्ता चाहिए। जब वो लड़का इसे कुत्ता दिखाने लगता है तो मैडी पर्सी के साथ खूब फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन पर्सी पर इसका जादू नहीं चलता क्योंकि पर्सी एक बहुत ही सख्त लौंडा था। इसके बावजूद जब पर्सी पर मैडी के जलवों का कोई असर नहीं होता तो वो पर्सी को अपने साथ ले जाने लगती है और इसे कहती है कि वो उसके घर छोड़ देगी। अब पर्सी इसके साथ जाने लगता है, पर पर्सी डरा हुआ भी था और जब वो पीछे देखता है तो इसे खतरनाक हथियार दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर पर्सी की नीचे से फटने लगती है और मैडी के चेहरे पर पेपर स्प्रे मार देता है, जिससे मैडी के चेहरे पर जलन होने लगती है और वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो। तब पर्सी कहता है कि तुम मुझे किडनैप क्यों कर रही हो, जिस पर मैडी कहती है कि मैं तुम्हें अगर किडनैप करती तो तुम्हें शो पर अपना नाम पता क्यों बताती और तुम मुझे अच्छे लगते हो। ये सुनकर पर्सी मैडी को अपने साथ डेट पर चलने को कहता है, जिस पर मैडी मान जाती है और फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। पर्सी पहले बार डेट पर आया था इसलिए वो काफ़ी नर्वस था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड गिल वहाँ आता है जिसकी अब शादी हो चुकी थी। अब ये बंदा पर्सी को कहता है कि तुम किसी और के साथ रह लेना पर इसके साथ कभी नहीं रहना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लोग बीच पर जाते हैं। अब मैडी वहाँ पर अपने पूरे कपड़े उतार कर पर्सी को अपने साथ नहाने के लिए कहती है, जिसके बाद पर्सी भी पूरा नंगा होकर मैडी के साथ पानी में उतर जाता है। अब ये दोनों मजे कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ इनके कपड़ों को लेकर भागने लगते हैं। मैडी इनको पहले वार्निंग देती है, पर जब वो नहीं मानते तो मैडी पानी से बाहर निकलकर इन सब को धो देती है। अब पर्सी ये देखकर बहुत शॉकर था, इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करता है, पर मैडी इसे अपनी कार में नहीं बैठाती और इसे बीच पर ही नंगा छोड़ देती है, जिस पर पर्सी इसकी कार के ऊपर चढ़ जाता है। तो मैडी भी ऐसे ही गाड़ी ड्राइव करते हुए पर्सी को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ मैडी इसे अपना नंगा नाच दिखाने लगती है। अब पर्सी को भी ये देखकर मजा आ रहा था। अब इसी तरह मैडी पर्सी को अपनी गोद में बिठाकर खिलाने लगती है। तब मैडी नोटिस करती है कि पर्सी की पीठ पर बहुत से जख्म के निशान बने हुए हैं। तब पर्सी बताता है कि मैं जब भी नर्वस होता हूँ तो ये निशान खुद ही बन जाते हैं, इसलिए मैडी पर्सी की बॉडी पर क्रीम लगाने लगती है। इसी दौरान जब ये दोनों बातें करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि पर्सी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चलने वाला था। इसके बाद मैडी काफ़ी परेशान हो जाती है। अब ये हर वक्त पर्सी के साथ टाइम स्पेंड करती रहती है ताकि जल्द से जल्द ये पर्सी को पटा सके। अब अगले दिन मैडी के घर लोन वाले आ जाते हैं और मैडी से जल्दी लोन भरने का कहते हैं, वरना मैडी को यह घर खाली भी करना पड़ सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों फिर से डेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर्सी मैडी के लिए एक गाना सिंग करता है, जिसे सुनकर मैडी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। पर तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कि पर्सी की स्कूल की दोस्त थी। अब इन दोनों को देखकर मैडी को जलन होने लगती है
अब वो लड़की पर्सी को अपनी एक पार्टी में इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। अब कहीं ना कहीं पर्सी और मैडी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद पर्सी अपनी दोस्त की पार्टी में चला जाता है और थोड़ी देर में मैडी भी वहाँ आ जाती है और पर्सी को ढूंढने लगती है और फिर इसे पता चलता है कि पर्सी अपनी इसी दोस्त के साथ पलंग तोड़ा है। ये सुनकर मैडी भागकर इस कमरे में जाती है, लेकिन खैर से पर्सी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था और वो काफ़ी नशे में था, तो मैडी इसे नशे की हालत में वहाँ से अपने साथ ले जाती है। अब गाड़ी में वापस आने के बाद पर्सी मैडी को प्रपोज कर देता है, क्योंकि पर्सी इस रिलेशनशिप के लिए अब संजीदा हो चुका था, पर मैडी नहीं थी। इसे तो बस अपना काम निकलवाना था। अब अगले दिन पर्सी अपनी और मैडी के रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देता है। वो कहता है कि वो उससे बड़ी है, लेकिन वो उससे बहुत चाहता है और मैं बाहर पढ़ाई करने भी नहीं जाने वाला। ये सुनकर पर्सी के पेरेंट्स को ज़रा पसंद नहीं आता और वो पर्सी को वार्न करते हैं कि वो फौरन पर्सी को कॉलेज के लिए मनाए, वरना इसको कार नहीं मिलेगी। तब हम देखते हैं पर्सी भी ये सारी बातें सुन लेता है। ये सुनकर तो पर्सी का दिल ही टूट जाता है और इसे पता लग जाता है कि मैडी की वो सारी डेटिंग फेक थी, जिस पर पर्सी वो कार तोड़ देता है जो मैडी को इसके पेरेंट्स देने वाले थे और मैडी को कहता है कि इसे इसके बारे में अब सब कुछ पता चल गया है और इसलिए वो इसकी जिंदगी से चली जाए। अब मैडी पर्सी के पेरेंट्स के दिए हुए पैसों से अपना घर तो छुड़वा लेती है, पर इसे बुरा भी लग रहा था कि इसने पर्सी के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो पर्सी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरा घर छिन जाता। जिसके बाद पर्सी इसे माफ़ कर देता है, जिसके बाद ये दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद पर्सी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाने निकला था, जहाँ मैडी भी इसके साथ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।